हेलो। सो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका ये क्वेश्चन कॉपी पे उतारने जा रहा था, पर इसमें अपना टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपका नेटवर्क जो कैसे बनाते हैं वो जो अपना इंपॉर्टेंट है वो आपको कॉपी पे दिखा दूँगा या अपने पेज पे दिखा दूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर दी फॉलोइंग टेबल्स। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं और ये आपकी प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। तो कई बार आपको सक्सेसर एक्टिविटी दे रखी होगी, तो इससे अगली एक्टिविटी कौन सी है, मतलब जैसे इस एक्टिविटी की अगली एक्टिविटी क्या है, ये है। बी की अगली एक्टिविटी कौन सी है, ई एक्टिविटी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इस एक्टिविटी की प्रीडिसेसर, मतलब इससे पहली एक्टिविटी कौन सी, इससे पहली एक्टिविटी। तो आप देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एक्टिविटीज़ और इनकी प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं। चलिए, आपको जो नेटवर्क बनाने के लिए, नेटवर्क से ड्रॉ करने के लिए, ये वैल्यूज़ नहीं, नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए आपको एक्टिविटी और प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट है। और जब आपने आगे पूरी कैलकुलेशन करनी है तब आपको टाइम की जरूरत है। तो ये जो आपका टाइम दे रखा है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली है, पेसिमिस्टिक है। तो ये आपके क्वेश्चन में मतलब उसकी वर्थ नहीं है। आपको क्वेश्चन में नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए। ओके, एक्सपेक्टेड टाइम। अब वो एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकलता है, तो आप देखो ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दे रखा है। एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला है, दैट इज़ TO + 4TM + TP / 6। तो आप देख सकते हो। तो मैं इन सबको अगर आपको टोटल अगर करके भी दिखा दूँ, तो इसको हमने क्या करना है, इसको 4 से इन सारी वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। जो वैल्यूज़ आएंगी उनको लिख लेना है, उनका टोटल, या सिंपली इस फॉर्मूला पे चलिए आप। जैसे TM को 4 से मल्टीप्लाई करना, इन दोनों वैल्यूज़ को उसके साथ ऐड करना और डिवाइड करना 6 से। तो 3 चौके 12, तो 14 + 10 24 / 6। तो कितना आ गया हमारे पास, 4। ओके, सेम वे में 3 × 4, 3 चौके 12, 2 14, 4 18 / 6 कितना आ गया, 3। सेम इस फॉर्मूला को लगा के आपको एक्सपेक्टेड टाइम वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। जब एक बार आपका एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट हो गया, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये आपको पहले करना पड़ेगा। तो चलिए, या पहले आप नेटवर्क बना सकते हो। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क कैसे बनाना है, एक नेटवर्क बनाने के बाद फिर इसमें जो नंबर्स भरने हैं वो कैसे भरने हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब नेटवर्क कैसे बनाने हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। प्लीज़ देखिए। तो हमारी पहली एक्टिविटी देखिए, पहली एक्टिविटी कौन सी है, ए एक्टिविटी है। ये लो हमारी ए एक्टिविटी आ गई। ऐसे ही नॉर्मली बन जाता है ए एक्टिविटी। अब ए एक्टिविटी के क्या होंगे, हमेशा 2 नोड्स होंगे। ठीक है, ये नोट्स थोड़े आप बड़े बनाएं, क्योंकि इसी में हमें आगे मैं बताऊंगा आपको इसी में अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश कैसे लिखते हैं वो भी दो। ए एक्टिविटी, अब ए एक्टिविटी का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगी एक्टिविटी, तो ये इसका पहला यही स्टार्टिंग इवेंट होगा। और आपने रूल भी पढ़ा था कि किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी नेटवर्क का सिर्फ एक ही स्टार्टिंग इवेंट होगा। ठीक है, तो मतलब या तो ये यहाँ से होगा, अब अगली होगी एक्टिविटी या तो यहाँ से स्टार्ट होगी या तो यहाँ से स्टार्ट होगी। कोई एक्टिविटी अलग से नहीं स्टार्ट हो सकती किसी उससे। ठीक है, अब देखिए अगली जो एक्टिविटी वो कौन सी है, बी। अब बी एक्टिविटी के भी प्रीडिसेसर कोई एक्टिविटी नहीं, मतलब तो फिर बी का भी यहाँ से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो ये लो आपका बी एक्टिविटी आ गई। और इनको नंबर देते जाने हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देते जाएँ। ठीक है, उसके सी एक्टिविटी है। सी एक्टिविटी कहाँ से निकली है, सी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी, सी से पहले कौन सी एक्टिविटी है, ए। तो मतलब ए के बाद होगी सी, तो हमने ये लिख लो, सी लिख दी। ये सी एक्टिविटी आ गई, तो नंबर 4, क्योंकि 2 और 4 का इवेंट आ गया। उसके बाद डी एक्टिविटी भी कहाँ से निकली है, ए से निकली है। तो डी एक्टिविटी कहाँ से निकली है, ए से निकली है, तो ये लो डी एक्टिविटी भी निकल गई। ठीक है, तो ये आ गया नंबर 5। ठीक है, डी एक्टिविटी भी। और एक चीज़ आपने प्लीज़ ज़रा बड़े ध्यान से देखनी है जब आपने नेटवर्क बनाना है, कि जहाँ पे कहीं पे भी 2 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, 2 एक्टिविटीज़ हैं, तो आपने याद रखना। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ की एग्जांपल देता हूँ, जैसे डी एक्टिविटी है, इस जी के आगे डी और ई हैं, तो मतलब डेड श्योर है कि डी एक्टिविटी के साथ एक और एक्टिविटी इसमें आके मिलेगी। डी के साथ एक और एक्टिविटी यहाँ पे आके मिलेगी। जैसे अब यहाँ पे देखो ई है, ठीक है, डी तो आ गया, ई है बी के आगे, ई बी के आगे, पर देखो ई बी के साथ है ना, इसका मतलब है ई और डी एक साथ होंगे। यहाँ पे ए का, ई और डी का जो हेड इवेंट है वो सेम है। डी और ई अगर किसी के प्रीसीडिंग एक्टिविटी हैं तो मतलब उनका जो हेड इवेंट है वो क्या है, सेम है। तो ये ई और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ई यहाँ पे मिलेगा। देखो अब आप, ठीक है, ई कहाँ से स्टार्ट हुआ, ई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है, बी। देखो ई की प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है, बी। और डी ई इकट्ठे आने चाहिए, वो आपको पता चलेगा आगे। उसके बाद एफ किसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, सी की। तो ये लो आपकी एफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी होगी।
ठीक है। अब आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद अगला जी डी ई की है। अब जी को भी हमें, क्योंकि जी हमारी आखिरी एक्टिविटी, इसके बाद अगर हम इसको बाहर छोड़ देंगे तो हमारा अगेन रूल टूट जाएगा। रूल क्या कहता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग नोड 1 होना चाहिए, तो इसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पे मिला देंगे, तो ये हमारा नेटवर्क बन गया। ठीक है। अब नेटवर्क बनने के बाद अगला काम क्या करना है, जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट किया है वो लिखेंगे। ए इज़ इक्वल टू 4, बी इज़ इक्वल टू 3, सी इज़ इक्वल टू 2, डी इज़ इक्वल टू 7, ई इज़ इक्वल टू 6, एफ इज़ इक्वल टू 4 और 2 और ये क्या था जी इज़ इक्वल टू 2। ठीक है। अब हमारा एक्सपेक्टेड टाइम आ गया, ये हमारा नेटवर्क बन गया, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है अर्ली स्टार्ट। क्या कैलकुलेट करना है? अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश। अब देखो आपके क्वेश्चंस में भी दे रखा है, तो मेरा नेटवर्क थोड़ा डिफरेंट बना है आपके क्वेश्चन से, तो मैं आपको साथ के साथ कराते जाता हूँ, आपको पता चल जाएगा 1 बाय 1। कोई ऐसा इशू नहीं है, अपने आंसर में गलत नहीं आएगा, नेटवर्क अपना अलग भी बनता है, अपने आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो अब अर्ली स्टार्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे आपने लिख लेना अर्ली स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, क्योंकि इसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं, तो 0 टाइम लगा होगा स्टार्ट होने में। ठीक है, तो 0। अब यहाँ पे इसके लिए अर्ली स्टार्ट कौन सा होगा? एक्टिविटी नंबर सी के लिए 0 + 4, 0 + 4 कितना? अर्ली स्टार्ट कितना होगा इसके लिए? 0 + 4 4। अब जब हमने अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करना ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़, ये सारी मूवमेंट्स कहाँ से, इस साइड से, एक तो याद रखना कि लेफ़्ट टू राइट चलती हैं सारी मूवमेंट्स। तो अब एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर जिस भी इस इवेंट में 2 वैल्यूज़, जैसे अब देखो इसमें एक सिंगल एक्टिविटी आके मिल रही है, इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या है? सिंगल है। जिस भी इवेंट की प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ 2 होंगी, वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मतलब स्टार्टिंग की वैल्यूज़ जिसमें कम वैल्यू होगी उसको हम चूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगी सबसे लोअर वैल्यू होगी उसको चूज़ करेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है। अब यहाँ से 4, अब इसके एक्टिविटी नंबर 4 के लिए क्या होगा? अर्ली स्टार्ट कितना होगा 4 के लिए? अर्ली स्टार्ट 4 के लिए कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल है, यहाँ से भी सिंगल चल रही है। अर्ली स्टार्ट सी के लिए कितना होगा? सी के बाद इस 4 इवेंट के लिए क्या होगा? 4 + 2, अर्ली स्टार्ट इज इक्वल टू 4 to 6। ओके, 4 to 6। ठीक है, 4 to 6। अब 4 to 6 आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ से भी एक रूट आ रहा है, तो अभी हमें पहले यहाँ की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो पहले हम यहाँ की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो 3 के लिए जो है अर्ली स्टार्ट कितना है? यहाँ पे अर्ली स्टार्ट आ गया। 3 के लिए अर्ली स्टार्ट कितना आएगा? 0 + 3 3, 0 + 3 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे भी अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अर्ली स्टार्ट कितना आएगा। अर्ली स्टार्ट क्या आना चाहिए? हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो मैं देखो यहाँ से मैं अगर इसको जोड़ूँ तो अर्ली स्टार्ट कितना बनता है? अर्ली स्टार्ट 3 + 6 कितना बनता है? 9। क्या बनता है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, 9। और इस रूट से अगर आता है तो 4 + 7 11। जब भी मैंने बताया जब अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम आएगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ख़त्म। तो 9 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 11। ठीक है, चलो उसके यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ का अर्ली स्टार्ट कितना आएगा? 2 ऑप्शन हैं, 6 + 4 या तो 10 आएगा, या तो 11 + 2 13 आएगा। तो आपको पता है जब अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करना है तो हाईएस्ट वैल्यू, तो 10 नहीं आएगा, 13 आएगा। तो बताओ यहाँ तक पता चल गया, ये हमारा अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद अब पहले हम ये फॉरवर्ड पास, इसको फॉरवर्ड पास बोलते थे, कैलकुलेशन ऑफ अर्ली स्टार्ट। अब हमने फॉरवर्ड पास कर लिया, अब हमें क्या करना है? बैकवर्ड पास, जिसको बोलते हैं लेटेस्ट फिनिश। जिसको क्या कहते हैं? लेटेस्ट फिनिश। अब लेटेस्ट फिनिश में भी क्या है? जैसे ये नोड्स अगेन देखना है कि जहाँ पे डबल नोड्स आ रहे हैं वहाँ पे, अदरवाइज तो सेम चलता रहेगा। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश हमेशा अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश इनकी वैल्यूज़ हमेशा सेम होंगी। यहाँ पे भी चाहे आप अभी लिख लो, ये अगर यहाँ से हमारी कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश 0 नहीं आता है तो मतलब हमारी कैलकुलेशंस गलत है। ठीक है, तो अब लेटेस्ट फिनिश यहाँ पे क्या सेम, जितना अर्ली स्टार्ट है तो जो है यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश भी आएगा उतना ही। तो कितना? 13
माइनस, अब पहले ऐड कर रहे थे अब 2 लेस करेंगे, 13 माइनस 2, तो यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश कितना बनता है हमारे पास, 13 माइनस 2 क्या बनेगा 11, क्या बनेगा 11। ठीक है, अब यहाँ से 2 जगह जा रहे हैं वो देखते हैं, तो यहाँ से 11 से यहाँ पे तो ये तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पे सिंगल जगह पे जा रहा है। अब देखना है फिर वापसी में देखना है जहाँ पे 2 नोड्स आ रहे हैं, जहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, जहाँ से निकल रही हैं। जब यहाँ पे अब जब वापसी में आना है तो देखना है जहाँ से 2 एक्टिविटीज़ निकल रही हैं, मतलब वापसी के टाइम पे कहें तो इधर में जा रहे हैं तो इसमें मिलेगी। अब यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं सिंगल, मतलब एक्टिविटी पास कर रही है इसके थ्रू, तो 11 माइनस 6 यहाँ पे जो है क्या कहते हैं लेटेस्ट फिनिश कितना होगा, 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा अपना 9, कितना आ जाएगा 9। ओके, ये एक्टिविटी के केस में 11 माइनस 6 9, सॉरी 11 माइनस 6 5 होता है, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 11 माइनस 6 5। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि अभी यहाँ पे इधर से ये रूट से भी आ रहा है, तो इस रूट की वैल्यू जब तक अगर हमें नहीं पता चलती यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश की तब तक हम नहीं कर। तो चलो ये पूरे पाथ की हो गई। अब यहाँ की कैलकुलेट करनी, यहाँ की भी, यहाँ से भी नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि पहले यहाँ से वैल्यू आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं पहले यहाँ से 6 माइनस, अब यहाँ पे क्या है अर्लियर स्टार्ट कितना है, लेटेस्ट फिनिश कितना 13, उसमें से 4 वैल्यू माइनस करते हैं तो लेटेस्ट फिनिश कितना बनेगा 9 बन गया। अब 9 में से यहाँ पे 2 माइनस करते हैं तो लेटेस्ट फिनिश कितना आता है इसका, प्लीज़ ध्यान देना। इसमें से अगर करते हैं 9 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ पे तो 7 आएगा, या तो कितना आएगा यहाँ पे 11 माइनस 7 करते हैं कितना आएगा 4। तो अब जब हमने बैकवर्ड पास करना है तो लोवेस्ट वैल्यू चेक करनी है, क्या करना है लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। तो अब इसमें क्या है 7 हाईएस्ट है तो इसको क्या कर देंगे नहीं, यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश कितना आएगा 4, लेटेस्ट फिनिश कितना आएगा 4। ठीक है, समझ लगी। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश 4 आ रहा है, यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश 5 आ रहा है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू चूज़ की जाएगी 4 की, कौन सी चूज़ की जाएगी 4 की। तो 4 माइनस 4 यहाँ पे, अब देखो ये आप सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं अभी, अब यहाँ पे भी फिर अगेन कैलकुलेट करना लेटेस्ट फिनिश। अब लेटेस्ट फिनिश कितना होना चाहिए 4 माइनस 4 0, या तो 5 माइनस 3 कितना 2। तो मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या खत्म हो जाएगी, तो ये आ गया 0। समझ लगी। इस तरीके से हमने अर्ली स्टार्ट लोवेस्ट लेटेस्ट फिनिश, अर्ली स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके आप लोग इसको देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब मैं इसका टेबल फटाफट बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, एक्टिविटी A B C D E F तक या सॉरी G तक। और इसमें मैं आपको टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना था 4 3 2 7 6 4 2। अब मैं यहाँ पे इनके जो अर्ली स्टार्ट और वो सारा कुछ लिखूँगा, इन सब एक्टिविटीज़ के नाम है अपना 1 to 2 में, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब इसका अर्ली स्टार्ट, एक्टिविटी A का अर्ली स्टार्ट कितना है 0, तो मैं यहाँ पे अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करूँगा। अर्ली स्टार्ट A एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट कितना है 0, उसके C एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट कितना है 4, ऐसे लिख सकते हैं या आप एक्टिविटी वाइज ढूंढ के लिख सकते हैं। B का स्टार्ट कितना है 0, C का हो गया। उसके बाद D का अर्ली स्टार्ट कितना है 4, ठीक है। उसके बाद E का अर्ली स्टार्ट कितना है 3, E के बाद F आता है, F कहाँ है F का अर्ली स्टार्ट कितना है 6, G का अर्ली स्टार्ट कितना है 11। तो ये हमारा अर्ली स्टार्ट आ गया। ठीक है, अर्ली स्टार्ट के बाद लेटेस्ट फिनिश पे आते हैं। लेटेस्ट फिनिश कितना है इसका, एक्टिविटी A का 0, उसके बाद A के बाद B का लेटेस्ट फिनिश कितना है 5, उसके बाद C का लेटेस्ट फिनिश कितना है, C का लेटेस्ट फिनिश कितना है 9, D का लेटेस्ट फिनिश कितना है, D का लेटेस्ट फिनिश एंड पे देखना है। ठीक है, अर्ली स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश वो सारी चीज़ें वहीं से चलेंगी। ठीक है, एक्टिविटीज़ का देखना हमने, तो सही जा रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ मेरे हिसाब से तो। एक लेटेस्ट स्टार्ट 0 हो गया, ये B का आएगा नहीं, 1 मिनट, ये तो सही किया मैंने, TE A का हो गया। ठीक है, यस अर्ली स्टार्ट, ये तो TE तो था, अर्ली स्टार्ट था, सॉरी। A का अर्ली स्टार्ट 0, B का अर्ली स्टार्ट
0, सी का अर्ली स्टार्ट 4, डी का अर्ली स्टार्ट 4, ई का अर्ली स्टार्ट 3, एफ का अर्ली स्टार्ट 6 एंड जी का अर्ली स्टार्ट 11। ठीक है, अब लेटेस्ट फिनिश की बात करते हैं। लेटेस्ट फिनिश बच्चे एंड वाला लेना है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, इधर से ले लिया लेटेस्ट फिनिश जो एक्टिविटी का हेड है उसका लेना है। लेटेस्ट फिनिश इसका कितना आएगा 4, बी का लेटेस्ट फिनिश कितना आएगा 5, मैंने आधा यहाँ पे ले लिया आधा वहाँ पे ले लिया। उसके बाद सी का लेटेस्ट फिनिश कितना आएगा 9, बिल्कुल सही। उसके बाद डी का लेटेस्ट फिनिश कितना आएगा 11। उसके बाद ई का लेटेस्ट फिनिश कितना आएगा अगेन 11। उसके बाद ई के बाद एफ का लेटेस्ट फिनिश कितना आएगा 13। उसके बाद जी का लेटेस्ट फिनिश कितना आएगा 13। तो प्लीज़ देखना, अगर हमें जब अर्ली स्टार्ट लेना है कि कोई एक्टिविटी स्टार्ट कितने बज सकती है, तो उसका शुरुआती टाइम मतलब यहाँ से एक्टिविटी के टेल से स्टार्ट करेंगे, और जब उसका लेटेस्ट फिनिश लेना है तो उसके एंड से करेंगे। ठीक है, अर्ली स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश हो गया, अर्ली स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, मैं आपको सिंपली पहले तो क्रिटिकल पाथ के पॉइंट होगी से समझाऊंगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, हमें स्लैक वेरिएबल कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। क्या स्लैक कह रहा हूँ, हमें स्लैक कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम स्लैक कैलकुलेट कर लेते हैं, या आप ऐसा लगा लो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप स्लैक बाद की बात है, हेड स्लैक ये वो आपको वहाँ पे भी काम आ जाएगा। पहले अब आपने क्या देखना है, आपने क्रिटिकल पाथ इसमें से ढूंढना है। क्रिटिकल पाथ कैसे ढूंढना है, प्लीज़ आपने क्या करना है, अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश को ढूंढते जाना है। इनको क्या करते जाना है, अपने इनको क्या कह रहा हूँ, हाँ, इनको मैच करते जाना है। जहाँ पे ये सेम होंगे वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये सेम है। अब मैं इसके बाद किस साइड जाऊँ, इस साइड जाऊँ या इस साइड जाऊँ, उसको देखने के लिए मैंने देखना है कि इन दोनों में से कहाँ पे सेम है, अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश कहाँ पे सेम है। तो मैंने देखा यहाँ पे 4 है, तो नॉर्मली एक ही जगह पे होंगे। अब यहाँ पे देख रहा हूँ 3 5 है, नहीं, तो मुझे मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी। प्लीज़ ध्यान देना आप लोग, मैं इसीलिए इसको। अब उसके बाद मैं देखूँगा फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो मैंने देखा अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश अलग अलग है, इधर मैं देखा अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश सेम है। ठीक है, तो ये इधर से जाऊँगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास एक यही रूट रह गया, तो यहाँ पे अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश अलग है। तो ये मेरा क्या हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया। ये क्या हो गया, मेरा क्रिटिकल पाथ हो गया। क्रिटिकल पाथ में क्या हो गया, एक्टिविटी ए टू डी टू जी। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट रूट जहाँ पे वो लॉन्गेस्ट रूट जिसमें अगर किसी तरीके की कोई डिले आती है, कोई भी डिले आती है, मतलब सारी मैक्सिमम एक्टिविटीज़, जो मैक्सिमम कह लो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जिनमें डिले आने पे हमारे प्रोजेक्ट में डिले आने की चांस है। तो इसका मतलब है कि ए, डी और जी, अगर इन एक्टिविटीज़ में से किसी भी जगह पे कोई डिले आता है, कोई भी डिले आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उसके डिले होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है। जैसे आप अगर देखोगे भी, आपको जब क्वेश्चन हम करेंगे ना, जब हमारा जो इसका टोटल वाले का आएगा, जो हमने कहा था टोटल फ्लोट, तो वो देखना उसमें क्या आएगा, ए, डी और जी में 0 वैल्यू आएगी। ए, डी और जी में 0 वैल्यू आएगी, मतलब कि अगर इन एक्टिविटीज़ में डिले हुआ तो हमारा प्रोजेक्ट डिले होगा। क्योंकि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये क्या बताते हैं कि हमें कितना डिले अलाउड है हमारे प्रोजेक्ट में, टोटल प्रोजेक्ट में कितना डिले अलाउड है, सक्सीडिंग एक्टिविटी के लिए कितना डिले अलाउड है, और कह लो प्रीसीडिंग एक्टिविटी के लिए कितना डिले अलाउड है। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब क्रिटिकल पाथ पता चल गया, तो क्रिटिकल पाथ का टाइम कैलकुलेट कर दीजिए आप। ठीक है, क्रिटिकल पाथ का टाइम कितना है, ए का 4 है, 4 वीक्स है, प्लस डी का 7 है, प्लस जी का 2 है, 7 4 11 2 13, तो 13 वीक्स का टाइम हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। जो क्रिटिकल पाथ है उसका टाइम कितना है, 13 वीक। ओके, समझ लगी। तो ये हमारा आ गया क्रिटिकल पाथ। डन स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ है, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लगेगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ है। वैसे यूजुअली होता नहीं है, ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ जहाँ से जहाँ पे आप लेके जाएंगे, तो वैसे क्रिटिकल पाथ होता ही वही एक ही क्रिटिकल पाथ होता है, एक से ज़्यादा होते नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगली कैलकुलेशन पे। तो अर्ली स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश आ गया, तो अर्ली फिनिश लेटेस्ट स्टार्ट भी आएगा। क्या आएगा, अर्ली स्टार्ट
अगर अर्ली स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश है तो इसमें क्या करेंगे, एक अर्ली फिनिश और लेटेस्ट स्टार्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश का मतलब है अगर 0 पे स्टार्ट होता है तो अर्ली फिनिश कब होगा, 0 प्लस टाइम। टाइम कौन सा, ये वाला एक्सपेक्टेड। तो 0 प्लस, प्लीज़ अर्ली फिनिश का मतलब क्या है, जितने पे स्टार्ट हुआ था प्लस टाइम। अर्ली स्टार्ट जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ प्लस जितना टाइम लिया उसने उतनी जल्दी फिनिश। तो इसका मतलब क्या है, अर्ली स्टार्ट प्लस टी मीन्स दिस प्लस दिस। तो 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 4 6, 7 प्लस 4 11, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 4 10, 11 प्लस 2 13। एंड लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश में से टाइम हटा दो आप तो लेटेस्ट स्टार्ट आ जाएगा कि कितना लेटेस्ट स्टार्ट किया होगा। तो लेटेस्ट फिनिश कितना हो सकता है, 4 घंटे पे, 4 घंटे माइनस 4 घंटे, तो अर्ली स्टार्ट इसके लिए कितना होगा, लेटेस्ट स्टार्ट कितना होगा, 0 पे। 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 2 7, 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 6 5, 13 माइनस 4 9 and 13 minus 2 11. Okay, that is our latest finish, latest start. Is it okay? Hello, is it okay students? तो अब अपना आगे जो क्वेश्चन है कि टोटल फ्लोट यहाँ तक आ गया। ये यहाँ पे जो हेड स्लैक टेल स्लैक इन सब की ज़रूरत नहीं है आपको, इन सब लंबे चक्करों में नहीं पढ़ना आपने सीधा आपको, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको हेड स्लैक टेल स्लैक भी कैलकुलेट करना बताऊंगा मैं, पर क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही दे रखा हुआ। उसका क्या होता है, टोटल फ्लोट, ठीक है, टोटल फ्लोट, और उसके बाद आएगा फ्री फ्लोट के बाद आएगा आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट का सीधा फंडा है, ठीक है। इसका टोटल फ्लोट का फॉर्मूला है, मैं आपको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी बुक में भी दे रखा है आपको, मैं रुक जाओ पहले मैं आपको, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू लेटेस्ट फ्लोट माइनस लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश। उसका इंडिपेंडेंट फ्लोट है, फ्री फ्लोट है, लेटेस्ट फिनिश माइनस सो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, सक्सीडिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे आ जाएगा अर्ली फिनिश टाइम फॉर एक्टिविटी जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। ऐसे ही इंडिपेंडेंट फ्लोट है, इसमें क्या आएगा आपका, तो ये आपको थोड़े लंबे पड़ जाएंगे, इसमें आपको आई थिंक कन्फ्यूजन्स आएंगी। इससे बढ़िया थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, हल्का सा टाइम बढ़ेगा। आप यहाँ पे इनके स्लैक्स कैलकुलेट कर लो, स्लैक्स जो होते हैं, टेल स्लैक, हेड स्लैक। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, टेल स्लैक, ठीक है, और हेड स्लैक, ये दोनों कैलकुलेट कर देता हूँ, टेल स्लैक, हेड स्लैक। अब टेल स्लैक और हेड स्लैक का मतलब क्या है, देखो आप ए का टेल है ये, इन दोनों का डिफरेंस उसका स्लैक होता है। स्लैक मतलब होता है लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लियर स्टार्ट विदाउट एनी, व्हाट सिर्फ डिफरेंस है, प्लस माइनस नहीं देखना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैक कितना आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर स्लैक कैलकुलेट कर देता हूँ, 0। यहाँ का स्लैक कितना आ जाएगा, इस इवेंट का स्लैक आ जाएगा 0, इसका स्लैक कितना आ जाएगा 2, इन दोनों का स्लैक कितना आ जाएगा 3, यहाँ का स्लैक कितना आ जाएगा 0, और यहाँ का स्लैक कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो मैं फटाफट 0 देखता हूँ। ये एक्टिविटी ए और बी का स्लैक, हेड स्लैक कौन सा है, टेल स्लैक कितना है, एक्टिविटी ए और बी का टेल स्लैक है 0 0 0। सी का टेल स्लैक कितना है 0, सी का टेल स्लैक भी 0 है। उसके बाद डी का टेल स्लैक कितना है, ये भी 0 है।
तो डी का टेल स्लैग भी 0 हो गया। उसके बाद ई है, ई का टेल स्लैग कितना है 2, तो ई का टेल स्लैग 2 हो गया। उसके बाद एफ है, एफ का टेल स्लैग कितना है 3, ये स्लैग है, टेल स्लैग 3 है तो 3 हो गया। उसके बाद एफ का टेल स्लैग कितना है 0। ऐसे ही हेड स्लैग कैलकुलेट कर, तो हेड स्लैग इधर का है, एक्टिविटी ए का हेड ये हो गया, हेड स्लैग कितना है 0। उसके बाद एक्टिविटी बी का हेड स्लैग कितना है 2, एक्टिविटी सी का हेड स्लैग कितना है 3, एक्टिविटी डी का हेड स्लैग कितना है, एक्टिविटी डी का हेड स्लैग ये रहा 0। उसके बाद एक्टिविटी ई का हेड स्लैग, ई कहाँ गई, ई का हेड स्लैग कितना है, ये भी 0 है। उसके बाद एफ का हेड स्लैग कितना है 0, और ये भी कितना है 0। ओके, अब इसका जो फार्मूलाज है वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। पहला तो सेम ही रहेगा, पहले में तो आपको स्लैक्स नहीं, पहले में तो आपको सिंपली वही है लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश, सॉरी अर्ली फिनिश, लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, ये आपका आएगा टोटल फ्लोट। तो लेटेस्ट फिनिश ये रहा, अर्ली फिनिश आपका ये रहा 4 - 4 0, 5 - 3 2, 9 - 6 3, 11 - 11 0, 11 - 9 2, 13 - 2 3 एंड 13 - 3 0। ओके, ये आपका आ गया टोटल फ्लोट। डन। टोटल फ्लोट के बाद अब आपका अगला आएगा फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट कैसे कैलकुलेट करना, सिंपल। जब पहले आपको बताया, पहले ये जो है फॉर्मूलाज ये थोड़े डिफिकल्ट है, आपको बुक दे रखी है, आपके बुक का मैंने आपको वो कैलकुलेट सिर्फ फार्मूला है, बुक का मैंने आपको PDF भेजा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट आपको ये थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि ये भी फार्मूला इसमें, पर ये थोड़ा इजी पड़ जाता है आपको क्योंकि इसमें सिर्फ लिखना है कैलकुलेशन में, ठीक है। फ्री फ्लोट का जो फार्मूला है वो क्या है, टोटल फ्लोट, ठीक है। फ्री फ्लोट कैसे कैलकुलेट, टोटल फ्लोट के बेसिस पे, टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैग। ओके, तो टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैग 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 0 - 0 0, 2 - 0 2, 3 - 0 3, 0 - 0 0। डन। एंड देयर आफ्टर फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट के लिए फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है, ये फ्री फ्लोट पे डिपेंडेंट है, फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैग। ओके, सो फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैग 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 0 - 0 0। That is okay. That is the way to calculate our critical path, etc. That was the critical path. And critical path को पहचानने का एक और तरीका है, स्लैक्स कैलकुलेट कर लो, स्लैक्स में जहाँ जहाँ 0 है वहाँ से बढ़ते जाओ। तो देखो आप 0, यहाँ पे भी स्लैक्स में का 0 है तो 0, यहाँ पे स्लैग 0 0, यहाँ पे भी देखो स्लैग 0 है, तो आप इसको मिला दोगे तो आपका क्रिटिकल पाथ बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हो, वैसे तो आता नहीं है, होता नहीं है मतलब क्वेश्चंस में, बट अगर एक से ज़्यादा हो तो जिसका भी लॉन्गेस्ट रूट है, मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, जिसके मतलब 13 वीक्स, जैसे इसमें 13 वीक्स आया था, यहाँ पे 13 वीक्स आया था, अगर एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ बन रहे हैं तो वहाँ पे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। क्लियर है। तो ये था आपका टोटल फ्लोट और एटसेट्रा कैलकुलेट करने का वे, ठीक है। प्लीज़ आप इसको अगर रिपीट कर सकते हो, रिपीट करके देख लेना, आपको ये समझ लग जाएगा नेटवर्किंग के केस में, ठीक है। अब इसके बाद एक इसकी डिफरेंस रह गया, सिर्फ वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस के अलावा इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में